जय मसीह की सभी को। कैसे आप सभी? आनंदित है? चलो, रजनी के चेहरे पे मुस्कान है, प्रभु उसको आशीष दे। हालेलुया। सभी ताड़ी बजाए प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि उसने हमारे पापों को ले लिया। हालेलुया। अब देखोगे ना कि कोई भी ऐसा देवता नहीं है जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस पे जान दी हो, लेकिन एक ही हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों को लेके कहां चढ़ गया? क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया। और हमारे लिए क्या बना? वो श्रापित बना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो क्रूस पे चढ़ाया जाता वो क्या है? श्रापित है। और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के उसने हमारे श्रापों को किस पे ले लिया? अपने ऊपर ले लिया। और आज के बाद हमारे जीवन में कोई भी श्राप नहीं है, बल्कि आशीष और बरकत है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदा, हम आपके पवित्र वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करे, इन वचनों के द्वारा हमें 100 गुना फल मिले, यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 271 नंबर पेज पे। हालेलुया। 271 नंबर पेज है, 1 का 10 है। फिलिपियों की पत्री 271 नंबर पेज 1 का 10 पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दे आप सभी। हालेलुया। यहां पे लिखा कि यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। हालेलुया। कौन लिख रहा है? ये पौलुस लिख रहा। किसको? फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है। हालेलुया। क्योंकि जितनी भी पत्रियां लिखी है ना पौलुस ने, वे सारी उसने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी है। क्या लिखा? यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। हमें किस चीज को प्रिय जाना? उत्तम बातें। हम परमेश्वर में कैसे बढ़े? हालेलुया। हम उत्तम बातों को समझे। आज आप देख रहे हैं, आप कलीसियाओं को देखेंगे कि कलीसियाएं क्या करती है। हालेलुया। ध्यान दे, जितनी भी कलीसियां ना, वो सारी अब किस चीज का प्रचार कर रही है? दशमांश के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है वो। हालेलुया। पैसों की बात कर रही है। जहां भी जाओगे ना, धीरे धीरे किसकी पे बात आ जाएगी? पैसे के ऊपर बात आ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि उनका विश्वास फिर किस पे हो गया? पैसों पे हो गया। आपको विश्वास किस पे करना है? परमेश्वर पे विश्वास करना है और उत्तम बातों को प्रिय जानना है, जो आपको वचन के द्वारा क्या मिलेगी? उत्तम बातें मिलेगी। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। आगे लिखा कि मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। और आपने क्या बना रहना है? सच्चा बना रहना, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और हमें भरमाएंगे। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे? भरमाएंगे वे। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम, लूका 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय, मत्ती हालेलुया 3 पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दे आप सभी। 24 का 3 पेज नंबर 40 पर लिखा। गेट बंद कर दे। हालेलुया। ध्यान दे, देखो 3 पढ़ा। यहाँ पे लिखा, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दे आप सभी। जब भी वचन चल रहा ना, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। वचन परमेश्वर है। हालेलुया। यानी कि ये वचन क्या है? परमेश्वर है।
और हम इधर उधर जाएंगे तो परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा ना, परमेश्वर ने अपने से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। हालेलुया। तो आप ध्यान दें, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा वचन को पढ़ रहा हूं। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होगी। हालेलुया। यीशु मसीह पहाड़ पर बैठा हुआ था और यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। हालेलुया। किसके पास आए? यीशु मसीह के आसपास आके बोले कि ये बातें कब होगी। कौन सी बातें? कौन सी बातें पूछ रहे थे वे? यानी कि इस जगत का अंत कब होगा। हालेलुया। यानी कि ये जगत कब खत्म होगा। आगे क्या लिखा? तेरे आने का। पहली बात कौन सी पूछी? कि हमें बता कि ये बातें कब होगी। दूसरी बात है, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का यानी कि यीशु मसीह जब तू आएगा, कौन सा चिन्ह हमें तू दिखाएगा। जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। यानी कि यह संसार जब खत्म होगा तो क्या चिन्ह होगा। किससे पूछा? यीशु मसीह पे। प्रभु यीशु मसीह। अरे आगे लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए। हालेलुया। क्या बोला? सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और लोगों को भरमाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले क्या बोला कि चिन्हों को तो बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हें भरमाए न जाओ। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं। हालेलुया। आपकी चर्च में आके कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भेजा है, मैं मसीह का दास हूं। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और आपको क्या करेंगे? चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। बाइबल में लिखा है कि शैतान भी चिन्ह और चमत्कार दिखा देता है। हालेलुया। शैतान भी क्या कर देता है? चिन्ह और चमत्कार दिखा देता है। शैतान ना हवा को भी बदल देता है। हालेलुया। शैतान बारिश भी करा देता है। हालेलुया। क्या लिखा है? कि तुम भरमाए न जाओ। हमें भरमाना नहीं है। हालेलुया। यानी कि जो भविष्यवक्ता आके कहे ना कि मुझे 50-50 हजार रुपए चाहिए या मुझे पैसे दो, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास बाइबल में लिखा है, राजा की पुस्तक में एलीसा के बारे में लिखा हुआ है। किसी ने पढ़ा एलीसा के बारे में? एक परमेश्वर का महान दास था, वो भविष्यवक्ता था, एलीसा नाम था उसका। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि एक नामान कोडी, हालेलुया, एक नामान कोडी एक सेनापति था, तो वो कोड से क्या था? ग्रस्त था। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसने क्या किया? इजरायलियों को, हालेलुया, आक्रमण करके उनको जीत लिया और उनको गुलाम बना के एक लड़की को क्या किया? वो ले गया। और वो लड़की क्या करती थी? उसकी पत्नी की सेवा करती थी। हालेलुया। तो वो बोली कि जो ये नामान है ना, हमारे इजराइल में बहुत सारे भविष्यवक्ता है, यदि ये इजराइल में जाए ना तो इसका कोड क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। हालेलुया। तो उसने सुन लिया, तो उसने एक चिट्ठी लिखवाई। अराम नाम से एक राजा था, कि इजराइल के राजा को एक चिट्ठी लिखे, मैं वहां पे जा रहा हूं और वहां पे बहुत सारे क्या है? भविष्यवक्ता है और वे प्रार्थना करेंगे और मेरा कोड दूर हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब नामान कहां पे पहुंचा? इजराइल में गया, और राजा ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी तो डर गया, क्योंकि वो एक तकड़ा सेनापति था। हालेलुया। उसने सोचा कि ये मुझसे बहस करने के लिए या लड़ाई करने के लिए कोई योजना बना के आया है, क्योंकि इसका कोड तो दूर होगा नहीं। हालेलुया। और ये हमसे क्या करेगा? फिर लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास था एलीसा,
उसने कहा कि हे राजा तू डर मत। हालेलुया। परमेश्वर का दास एलीसा है, उसके पास इस नामान कोढ़ी को भेज दे। हालेलुया। तो क्या हुआ, नामान कोढ़ी कहां पे चला गया, एलीसा के पास गया और एलीसा अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसने अपने दूत को भेजा। बाइबल में लिखा कि उसने अपने दूत को भेजा और क्या बोला कि जा नामान को कह दे कि यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी मार ले। हालेलुया। क्या बोला कि नामान को कह दे कि यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी मार ले। नामान बोला बेवकूफ है के। हालेलुया। मैं इतनी दूर तो आया और वो पैर भी नहीं आया, इसा के बड़ा हो गया। हालेलुया। के बोला मारे भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, मैं उनमें भी डुबकी मार लेंदा। हालेलुया। तो उसके जो सेनापति थे ना, वे बोले नामान एक बात सुन तुम्हारी। हालेलुया। लाते ते तो छोटी सी आज्ञा दी है, जब बड़ी आज्ञा देना तो वह भी करता। परमेश्वर के दास ने कहा कि जाके यरदन नदी में डुबकी मार ले। तू यरदन नदी में डुबकी मार ले, तेरा क्या बिगड़ा है। हालेलुया। यानी कि वो बड़ी कह देता कितना 2 घंटे प्रार्थना करनी है या कि मैं और करना है, तो वह आज्ञा पूरी करता नहीं तो। लेकिन इसने तो एक छोटी सी आज्ञा दी है कि जाकर यरदन नदी में क्या करे, 7 बार डुबकी मार। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि नामान कोढ़ी चला गया और यरदन नदी में जाके उसने क्या किया, 7 बार डुबकी मारी। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जैसे एक बच्चा का शरीर होता ना, ऐसे ही उसका साफ सुथरा शरीर हो गया और उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। और वो खुश होके आया और क्या देने लग गया उसको, सोना चांदी भेंट करने लग गया। हालेलुया। परमेश्वर का दास एलीसा ने कहा कि मुझे तेरे सोने चांदी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मुझे देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे इस पैसों की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। उसने बार बार निवेदन किया, हालेलुया, कि हे राजा हे परमेश्वर के दास थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ही ले ले। लेकिन बार बार एलीसा मना करता गया कि मुझे तेरी कमाई में से कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया। नामान चला गया। बाइबल बताती है कि उसका एक चेला था, गेहजी नाम था उसका। क्या नाम था, गेहजी नाम था। उसके मन में लालच था, बोला थोड़ा सा तो ले लेंदा। हालेलुया। थोड़ा सा धन तो ले लेंदा, मारती बैंड दिंदा कम से कम आराम तक हमारे। हालेलुया। उसके मन में क्या आ गया, लालच आया और वो चल पड़ा और पीछे से जाके नामान के पास पहुंचा। और नामान तब बोला कि मेरा गुरु ने कहा है कि मन तो ना दे, मेरे चेले हैं 1-2 है, उन खातर थोड़ा सा के करे, चांदी दे दे और थोड़े से कपड़े दे दे। हालेलुया। तो उसने उसको थोड़े की जगह ज्यादा दे दिया, क्योंकि वो तो देने के लिए ही आया था, क्योंकि उसकी बीमारी चली गई थी। हालेलुया। और गेहजी लेके रुपए और वस्त्र एलीसा के पास आया। परमेश्वर का दास ने देख लिया था, क्योंकि वो परमेश्वर उसको दिखाता। कई बार परमेश्वर हमें दिखा देता कि उस पे कोई दिक्कत या परेशानी है। हालेलुया। और जैसे ही गेहजी आया तो बोला कि तेरे मन में लालच आ गया। जब तू नामान कोढ़ी से ले रहा था ना, ये मैंने सारा कुछ देख लिया है, इसलिए जो कोढ़ नामान कोढ़ी के को था, वो कोढ़ आज से तेरे और तेरे वंश को हो जाएगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि तुरंत गेहजी को क्या हो गया, कोढ़ लग गया और उसने श्राप दिया कि तेरे और तेरे वंश को भी ये कोढ़ हो जाएगा। हालेलुया। और उसके वंश को भी वो कोढ़ गया होगा, क्योंकि जो परमेश्वर का दास मुंह से बोल देता ऐसा हो जाता है। हालेलुया। यानी कि हमें क्या नहीं करना, लालच नहीं करना। यदि कोई भविष्य वक्ता आके पैसे मांगे तो वो प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट को किसी की रुपए पैसे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका विश्वास किस पे है, परमेश्वर पे है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं
मसीह हूं, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। आप सुन रहे हैं लड़ाइयां पे लड़ाइयां हो रही है, गाजा के साथ इजराइल की लड़ाई हो रही है, रूस की यूक्रेन के साथ लड़ाइयां हो रही है। किसकी शुरुआत हो गई? बाइबल अंत की शुरुआत हो गई है। हालेलुया। किसकी शुरुआत हो गई है? अंत की शुरुआत हो गई है। लड़ाइयों पे लड़ाइयां हो रही है। हालेलुया। यानी कि हमारा परमेश्वर जल्दी आने वाला है। हालेलुया। आगे लिखा, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हालेलुया। थोड़े दिन पहले दिल्ली में भूकंप आया था। हालेलुया। थोड़े दिन पहले कहां भूकंप आया था? दिल्ली में भूकंप आया था। पहले भूकंप बहुत कम आते थे, अब ज्यादा भूकंप आ रहे हैं। पहले भूकंप ना थोड़े ही आते थे, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा भूकंप आ रहे हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है? जगह जगह काल पड़ेंगे। हालेलुया। आप पाकिस्तान के बारे में बेरा पटाओ ना, तो पाकिस्तान के अंदर क्या हो गया? भूखमरी फैल चुकी है। वहां पे हर एक चीज महंगी हो चुकी है। कई जगह आप देखोगे क्या हो गया है? अकाल की सिचुएशन आ गई है। हमारे भारत देश में भी क्या हो रहा है? अब फसलें कम हो रही है। हालेलुया। यानी कि बाइबल का वचन क्या हो रहा है? पूरा। आगे लिखा कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। शुरुआत हो गई है, पीड़ाओं का आरंभ हो गया है। बीमारियां फैल रही है। आप देखो कितने हॉस्पिटलों में लोग जा रहे हैं आज। हालेलुया। बीमार हो रहे हैं लोग। बहुत ज्यादा टाइफाइड हो रहा है लोगों को। एक दिन बुखार चढ़ा, अगले दिन टाइफाइड हो रहा है। हालेलुया। और डेंगू फैल रहा है। लोगों की प्लेटें कम हो रही है। क्या किस चीज की शुरुआत हो गई है? पीड़ाओं का प्रारंभ हो गया। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? कि वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। तो आपको कोई पकड़ लेना तो चिंता मत करना, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण जाति के लोग तुमसे बैर करेंगे। कई बार हम सोचते हैं ना कि मसीहों को क्यों परेशान किया जा रहा है? और भी तो लोग हैं, उनको क्यों नहीं परेशान करते? क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह के नाम के कारण हमें लोग क्या करेंगे? परेशान करेंगे। क्योंकि सच्चाई कोई नहीं जानना चाहता। हालेलुया। जब आप बाइबल में पढ़ोगे ना, तो बाइबल में लिखा कि सत्य को जाने और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है? सत्य है। हालेलुया। हालेलुया। पिलातुस राजा यीशु मसीह को क्या कर सकता था? क्रूस पे चढ़ा भी सकता था और छोड़ भी सकता था। हालेलुया। तो वहां पे एक वचन लिखा हुआ है कि सत्य को जाने की। सत्य क्या है? पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा कि सत्य क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पिलातुस को नहीं बताया कि सच्चा क्या है। हालेलुया। लेकिन किसको पता है? अपने चेलों को बताया कि सत्य क्या है। जब हम पढ़ेंगे ना यूहन्ना की पुस्तक 17 का 17 पढ़े, यूहन्ना की पुस्तक 17 का 17, वहां पे लिखा कि सत्य क्या है। हालेलुया। पढ़े। हालेलुया। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन क्या है? सत्य है। लेकिन पिलातुस को नहीं बताया यीशु मसीह ने कि सच्चा है। सत्य क्या? किसको बताया? चेलों को बताया कि परमेश्वर का जो वचन है ना, ये सत्य है और कोई भी बात है सत्य नहीं है। हालेलुया। यानी कि जो हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं वो सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए क्या लिखा कि बहुत सारे भरमाने वाले आएंगे। लेकिन आप जब बाइबल पढ़ोगे ना, तो आप पहचान लोगे कि सत्य क्या है। ये भरमाने वाला तो नहीं है, ये झूठा भविष्यवक्ता तो नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़े।
तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो जितनी भी पत्रियां पौलुस ने लिखी है ना, पतरस ने लिखी है, यूहन्ना ने लिखी है, तो झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में इन्होंने लिखा है कि अंत के दिनों में क्या आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। हालेलुया। अंत के दिनों में कौन आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। वे लोगों को क्या करेंगे, भरमा देंगे। वे लोगों को भरमाएंगे और क्या करेंगे, वे ऐसी ऐसी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। क्या बोलेंगे कि तेरे खाते में पैसे आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। लेकिन बाइबल में कहीं भी ऐसी मिरेकल मनी की बात नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता कि तू जितने भी कामों को हाथ लगाएगा यहोवा तुझे आशीष देगा। यानी कि काम तू करेगा, मैं तेरे को क्या दूंगा, आशीष दूंगा। मिरेकल मनी मैं तेरे को कभी भी नहीं दूंगा। तू मेहनत कर, तेरी मेहनत का फल मैं तेरे को दूंगा। हालेलुया। लेकिन ये झूठे भविष्यवक्ता आकर क्या करेंगे, लोगों को भरमा देंगे। हालेलुया। और लोगों को गुमराह करेंगे। बोलेंगे कि तेरा वीजा लग जाएगा, तू विदेश में नौकरी करेगा। हालेलुया। लोगों ने बोलेंगे कि इतने कार मिलने वाली है, लेकिन अंत की शुरुआत कोई नहीं बताएगा कि अंत होने वाला है, परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। यदि तू बाइबल को पढ़ेगा, परमेश्वर के अनुसार चलेगा, तो प्रभु तेरे को आशीष देगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन में लिखा ना कि जिन कामों को तू हाथ लगाएगा यहोवा तुझे आशीष देगा। बाइबल में लिखा कि पवित्र बनो क्योंकि तेरा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। तो सारे कामों को प्रभु क्या देगा, आशीष देगा। अपने आप ही तू कार खरीद लेगा, तेरे को झूठी भविष्यवाणी कराने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। लोग किसके पास जा रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं के पास जा रहे हैं। आगे क्या लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म का मतलब कि पाप बढ़ने से बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि इतना पाप हो रहा दुनिया में, हम बच ही नहीं सकते। हालेलुया। मोबाइल के जरिए क्या हो रहा है, पाप हो रहा है। जो हमारा मोबाइल है ना, ये शैतान है। हालेलुया। आने वाले समय में देखना, इस मोबाइल AI एक सॉफ्टवेयर बना है चीन की कंपनी ने, AI नाम उसका, AI। हालेलुया। और उन्होंने पता क्या किया, रोबोट बनाने शुरू कर दिए। हालेलुया। और अब रोबोटों के द्वारा बच्चे उत्पन्न कराने शुरू कर दिए उन्होंने। हालेलुया। यानी कि उसके अंदर क्या कर दिया, ऐसा सिस्टम फिट कर दिया कि वे रोबोट अब बच्चे पैदा करने लग गए। परमेश्वर के जो प्रकृति है ना, परमेश्वर ने बनाई, उसके साथ क्या करे, वे छेड़खानी कर रहे हैं। हालेलुया। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान बढ़ने के कारण लोगों को क्या कर रहे हैं, साइंस के द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हालेलुया। जो AI नाम से फीचर है ना, हालेलुया, ये ऐसा कि अपना फोन अपने आप ही हैक हो जाएगा और अपना सारा डाटा क्या करेगा, वो शैतान के पास ट्रांसफर कर देगा। क्यों हैक हो रहे लोगों के फोन, मोबाइल से पैसे उड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि डाटा सारा क्या कर रहा है, बेचा जा रहा है। हालेलुया। सरकार इसके अंदर लगी हुई है, क्योंकि सारा डाटा किसको दे रही हो, क्यों, क्या जरूरत है हमारे डाटे की, क्या जरूरत है हमारे जन्म पत्री की लोग। हालेलुया। क्योंकि ये सारा डाटा अंत के दिनों में किसको दिया जाएगा, बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में क्या आएगा, एक शैतान आएगा जो परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करेगा। हालेलुया। और सारा डाटा उसको बेचा जाएगा। वो क्या करेगा, वहीं से बैठा बैठा लोगों के साथ गेम खेलेगा। वो वहीं से बैठा बैठा अकाउंट बंद कर दिया, अकाउंट में पैसे है, अकाउंट हो गया बंद, खाएंगे कहां से। हालेलुया। क्योंकि ऑनलाइन पैसा चलेगा, कैश है नहीं हमारे पास, ऑनलाइन का जमाना, अकाउंट बंद, खाएगा कहां से। हालेलुया। क्यों, क्योंकि शैतान टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्या लिखा आगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यीशु को छोड़ के चले जाएंगे लोग बहुत सारे।
क्यों? क्योंकि पाप इतना बढ़ जाएगा, हालेलुया, और झूठ पे झूठ लोगों को सुनाई देगी, हालेलुया, और लोग फिर परमेश्वर से ही दूर होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में सच्चाई तो आई नहीं, झूठ के कारण कितने दिन तक चलेंगे, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, हालेलुया। आपने धीरज धरना है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आगे लिखा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियां पर गवाही हो तब अंत हो जाएगा। आप देखोगे ना, अब यीशु मसीह का सारे सुसमाचार फैल चुका है, क्योंकि प्रत्येक गांव में आपको मसीह लोग मिल जाएंगे, हालेलुया। अब यीशु मसीह के बारे में क्या हो गया, सारे सुसमाचार फैल चुका है, हालेलुया। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियां गवाही हो और तब अंत आ जाएगा। आपका प्रभु यीशु मसीह यानी हमारा परमेश्वर आने वाला है, हालेलुया। हम वापिस फिलिपियों की पत्री में चलेंगे। क्या लिखा है? ठोकर न खाओ। तो आपने क्या नहीं खानी है? ठोकर न खानी, बाइबल पढ़नी है आपने। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे, हालेलुया। यानी कि आपने परमेश्वर के साथ क्या बनाना है? रिश्ता बनाना है। एक बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के करीब हो जा और शैतान का क्या करे? सामना करे। रोज बाइबल पढ़े, सुबह शाम, हालेलुया। आगे पढ़ रहा हूं मैं। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई। पौलुस क्या कहता है? किस में था ये? कैद में था, जेल में। ये पत्री लिख रहा कि जब मैं जेल में बंद था ना, तो उससे सुसमाचार बढ़ा घटा नहीं। यानी कि जहां पर परमेश्वर का विरोध होता है वहां पर क्या होता है? प्रभु का सुसमाचार बढ़ता है, घटता नहीं है। यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और विशेष सब लोग में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैदी हूं। सारे लोग क्या कहते थे? कि ये यीशु मसीह के लिए क्या है? कैदी है, हालेलुया। और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरी कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। खुश होके क्या करते? प्रभु का वचन सुनाते कि जैसे पौलुस कैद में है ना, मैं भी जाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के लिए, चाहे मुझे मार चाहे छोड़, लेकिन परमेश्वर का क्या करूंगा? मैं प्रचार करूंगा, हालेलुया। तो आपके मन में होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का मुझे प्रचार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हालेलुया। मैं 2 पढ़ रहा हूं, 2 का 1। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम, हालेलुया, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। मसीह यानी प्रभु यीशु मसीह आपको क्या देता है? शांति देता है, हालेलुया। यानी कि हमारा परमेश्वर हमें क्या देता है? शांति देता है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जीवित हुए ना, तो उसके चेले डर गए, घबरा गए में, हालेलुया। और क्या हो गए? डरने लगे। यीशु मसीह आया और क्या बोला? कि तुम्हें शांति मिले। क्या बोला? कि तुम्हें शांति मिले। जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं ना, यशायाह का लास्ट अध्याय, उसमें लिखा है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है, ऐसे ही मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति दूंगा। एक माँ अपने बच्चे, यानी एक छोटा बच्चा रो रहा है ना, तो उसकी माँ क्या करती है? उसको गोदी में खिलाती है, दूध पिलाती है और उसको चुप कर देती है। तो ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति दूंगा। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, हालेलुया,
तो बाइबल में एक वचन है कि पतरस, यूहन्ना, याकूब ये चेले नाव पे जा रहे थे, यीशु मसीह सोया हुआ था। पढ़ा ना वचन सभी ने? ये नाव पे जा रहे थे और यीशु मसीह सोया हुआ था। लेकिन बाइबल में लिखा कि हमारा परमेश्वर न तो कभी सोता और न कभी ऊंघता है। हमारा परमेश्वर न तो कभी सोता है, भजन संहिता 121 में, न कभी ऊंघता है। लेकिन वहां पे क्या लिखा कि यीशु मसीह सोया हुआ था। हालेलुया। क्योंकि लेकिन प्रभु सोया हुआ था नहीं था। हमारी नजरों में क्या था? परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ है। तो उसके चेले, हालेलुया, किसमें बीच में जब पहुंचे ना, नदी के बीच में लगाओ या समुद्र के बीच में, तो लहरें आई। हालेलुया। तूफान भी आए, आंधियां चली। कभी बाइबल में लिखा है कि कभी नाव इस तरफ है, कभी नाव उस तरफ, कभी नाव इस तरफ है। और समुद्र की गहराई का हमें पता ना हो ना, तो जब हमारी नाव डिगमगाने लगे, हालेलुया, तो पसीने हमारे भी आ जाते हैं। हालेलुया। जब समुद्र के बीच में हो और गहराई का हमें पता ही नहीं कि कितनी डूंगा है, और लहरें कभी उसको इधर ले जा रही है, कभी उसको उधर ले रखी। बाइबल में लिखा कि उसकी नाव में भी पानी चढ़ने लगा और नाव डूबने लगी। तब उनने किसको जगाया? परमेश्वर को जगाया। हालेलुया। और क्या बोले कि हे प्रभु, हम तो नाश हुए जाते हैं। हालेलुया। आगे लिखा कि यीशु मसीह ने लहरों को थाम दिया। यानी कि जब आपकी लहरें डिगमिगा रही होगी, तब यीशु मसीह आएगा और आपकी लहरों को वो थाम देगा। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जब आप डर रहे होगे तो परमेश्वर आएगा और आपकी लहरों को थाम देगा। आपके ऊपर बीमारी आ गई, आपको डर लग रहा है, तो बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। दाऊद कहता कि संकट में अति सहज मिलने वाला परमेश्वर है। यानी कि हमारा जो परमेश्वर है ना, वो संकट में अति सहज मिलने वाला परमेश्वर है। जैसे ही आप पुकारोगे कि हे परमेश्वर हमें बचा, तो तुरंत यीशु मसीह ने क्या किया? लहरों को थाम दिया। हालेलुया। यानी कि जब आपकी लहरें डगमगा रही है, तो किसको पुकारो? यीशु मसीह को पुकारो। आपकी लहरों को थाम देगा और आप उसके बड़े बड़े काम करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आगे लिखा और प्रेम से ढांढस है। यानी कि बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है। बाइबल क्या सिखाती है? हमें प्रेम करना। जितने भी आप पत्रियां पढ़ोगे ना, तो सारों में कहता कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सबसे ज्यादा किसको प्रेम करो? पिता परमेश्वर को प्रेम करो और अपने समान। जैसे मैं खुद से जितना प्रेम करता हूं ना, उतना प्रेम किससे करूं? अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अपने समान किससे प्रेम करो? तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हालेलुया। आगे लिखा हो आत्मा की सहभागिता। आत्मा की सहभागिता का है, जो पवित्र आत्मा वो हर एक के साथ रहता है। जब हम पढ़ते ना, हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ अनंत काल तक बनी रहे। यानी कि पवित्र आत्मा हर एक के पास है। एक बच्चे के पास भी पवित्र आत्मा है, एक बूढ़े के पास, बुजुर्ग के पास, हर एक के पास क्या है? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो जब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की ना, तो सारी चीज किसने बनाई है? ये पवित्र आत्मा ने बनाई है। हालेलुया। वहां पे एक वचन लिखा है, वहां पे लिखेंगे, पढ़ते हैं ना, तो मैं आप ध्यान दिया करो थोड़ा सा वचन को पढ़ते समय। वहां पे लिखा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। तो प्रभु किससे बात कर रहा था? हालेलुया। किससे? पवित्र आत्मा से। यदि कल्ला प्रभु होता तो ये कहता कि आओ मैं, कल्ला तो मैं कहेगा कि आओ मैं मनुष्य को किसके स्वरूप में बनाऊं? अपने स्वरूप में। वहां पे क्या लिखा कि आओ हम मनुष्य को किसके स्वरूप में बनाए? अपने स्वरूप में बनाए। यानी कि आप परमेश्वर जैसे हो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? वहां पे काम कर रहा था। जब मनुष्य के अंदर श्वास फूका ना परमेश्वर ने, तो
हालेलुया, तो अपना आत्मा किसके अंदर डाल दिया? परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाला। आपके अंदर परमेश्वर ने अपने आत्मा डाला है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया है, आपको अधिकार दिया उसने। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार देता हूं और शत्रु की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि न होगी। हालेलुया, यानी कि आपके पास अधिकार है, बीमारियों को डांटने का आपके पास अधिकार है, शत्रु के ऊपर आपका क्या है? अधिकार है। हालेलुया, और आपको अपने ही अधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे पढ़ रही है, और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। हालेलुया, क्या बोला? एक मन रहो। आगे पढ़ेंगे, और एक ही प्रेम से एक चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही प्रेम में हमें रहना है। यदि हमारा भाई परेशान है तो उसके घर पे जाके उसके लिए दुआ प्रार्थना करनी है। एक मन होना जरूरी है। हालेलुया, जहां पे एक मन नहीं होगे ना, तो वहां पे पवित्र आत्मा काम नहीं करती है, बाइबल का वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, आगे क्या लिखा है? विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया, विरोध और झूठी बढ़ाई का मतलब होता है अपने आप की ज्यादा बढ़ाई करना, कि मैं तो यूं कर दूंगा। मना प्रार्थना करी हुआ बेटे ठीक होगी, तन्ने थोड़ी ठीक करी है, प्रभु यीशु मसीह ने ठीक करी है। हालेलुया, मना दुष्ट आत्मा निकाली, तन्ने थोड़ी निकाली है, प्रभु यीशु मसीह ने निकाली है। यानी कि हमें सबसे ज्यादा हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, उसकी महिमा करनी है। हम बनाए किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया कि वो उसकी क्या करे? महिमा करे। हालेलुया, स्तुति और महिमा किसकी होती रहे? परमेश्वर की होती रहे। आगे क्या लिखा है? हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। हालेलुया, आपने अपनी चिंता नहीं करनी, दूसरों की चिंता करने की। देख बेचारी परेशान है, दुख में है, मदद करे आप इसकी। हालेलुया, क्या करे? आप इसकी मदद करे। आगे क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो जाए। हालेलुया, किसका स्वभाव? किसा होना चाहिए अपना स्वभाव? प्रभु यीशु का किसा स्वभाव था? हालेलुया, किसा स्वभाव था? यीशु मसीह ने क्या कहा? इस गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी, और आप तो गाल बताएंगे तेरी सी। हालेलुया, कोई खाओ नहीं कोई भी थप्पड़ है ना, मेरा क्या आता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, कोई तेरा कुर्ता ले ले तो उसको पजामा भी मेरे कपड़े क्या था लेकर गईया। हालेलुया, प्रभु के वचन में लिखा है यदि कोई तुमसे उधार ले ले तो उससे वापस ले मत। हालेलुया, यानी कि हमें कैसा स्वभाव होना चाहिए? हमारा प्रभु यीशु के जैसा स्वभाव होना चाहिए। जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी हो। आगे ध्यान से वचन पढ़ना, क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ने समझा। वो परमेश्वर था, वो राजा बन के भी रह सकता था। क्या वो राजा बन के रहा? पौलुस क्या कहता कि वो क्या था? परमेश्वर था। हालेलुया, लेकिन अपने आप को क्या समझा? उसने छोटा बना दिया अपने आप को। वो राजा नहीं बना, क्योंकि वो राजा भी तो बन सकता था। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह पता कहां पैदा हुआ? वहां पे गोबर था, चरनी में पैदा हुआ। कैसी जगह थी वो? गंदगी की जगह थी। एक राजा को तो राजभवन में पैदा होना चाहिए था, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना छोटा बना। कहां पैदा हुआ? एक चरनी में पैदा हुआ, और वहां पे भेड़ों की क्या थी? गंदगियां थी। हालेलुया, और जिसके अंदर वो लपेटा गया था ना, वो भेड़ों की ही वो था, कपड़ा था। एक राजा को तो मखमल के कपड़ों में क्या होना चाहिए? लपेटा जाना चाहिए। क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी
परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ने समझा। आगे पढ़ेंगे। वरन अपने आप को ऐसा सुने कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। यानी कि अपने आप को क्या बना लिया? इतना छोटा बना लिया, शून्य हो गया। हालेलुया। और किसकी समानता में था वो? मनुष्य की समानता में था। वो क्या बन के आया? मनुष्य बन के आया। हालेलुया। इतना छोटा हो गया वो, तो हमें क्या बनना है? छोटा बनना। बाइबल में लिखा ना, जो छोटा है वो स्वर्ग में बढ़ा कर दिया जाएगा। यानी जो पृथ्वी पे अपने आप को छोटा बनाएगा ना, वो स्वर्ग में बढ़ा दिया जाएगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह के पास इतनी ताकत थी, यदि वो एक ऐसा बोल देना कि सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाए, तो एक क्षण भी नहीं लगता, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो पूरे ब्रह्मांड को क्या कर सकता था? खत्म कर सकता था, लेकिन उसने थप्पड़ खाए। हालेलुया। उसने क्या खाए? थप्पड़ खाए, कोड़े खाए उसने। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने क्या खाए? कोड़े खाए। क्यों? क्योंकि हम चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। हालेलुया। उसने लहू क्यों बहाया? क्योंकि उसके लहू बहाने से आपका पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। यानी कि जब यीशु मसीह के कोड़े लग रहे थे ना, तो किसी की तो कैंसर जा रही थी, और किसी की बीपी जा रही थी, और किसी की शुगर जा रही थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। बाइबल में लिखा कि उसके अधर्म के कारण, किसके? हमारे अधर्म के कारण प्रभु को क्या कर दिया गया? क्रूस पे चढ़ा दिया गया। यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया था। यानी कि पापी कौन है? हम है। कौन चढ़ गया? यीशु मसीह किस पे चढ़ गया? क्रूस पे चढ़ गया, और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्यों? क्योंकि जो क्रूस पे चढ़ाया है ना, बाइबल में लिखा कि वो श्रापित है, और यीशु मसीह क्या बन गया? श्रापित बन गया, और उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। आगे क्या लिखा? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? महान बना दिया। और कौन सा नाम दिया? जो सब नामों से श्रेष्ठ है। उद्धार करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। तो कौन सा नाम मिला उसे? सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह के नाम के कारण आपके पाप क्षमा हुए हैं। जब आप प्रार्थना करके कहते ना कि यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, तो आपको मिलता है, और वरना नहीं मिलता। इतना बड़ा किसका नाम है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। उसके नाम से मांगो आप, परमेश्वर से वो आपको देगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम से मांगो तो आपको मिलेगा। आगे क्या लिखा है? कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है। दोबारा पढ़ेंगे। जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, और स्वर्ग और पृथ्वी पर हम है, और पृथ्वी के नीचे कौन है भाई? हालेलुया। यानी कि जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं, जितने भी स्वर्गदूतों ने पाप किया ना, सारों को परमेश्वर ने पकड़ के कहां पे डाल दिया है? पृथ्वी के नीचे है। जब हम वचन पढ़ते हैं ना, मत्ती में लिखा है लास्ट डे में, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ, तो क्या कहने लगा पता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसका? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। नरक का अधिकार भी किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। यदि वो चाहे तो आपको नरक में डालेगा, वो ना चाहे तो आपको नरक में न डालेगा। हालेलुया। किसके पास अधिकार है? यीशु मसीह के पास। एक दुष्ट आत्मा प्रभु के आगे कांपती और थराती है। एक दुष्ट आत्मा जब यीशु मसीह के नाम से कहते हैं दुष्ट आत्मा, हालेलुया, क्या करती है? कांपती और थरथराती। और मनुष्य डरता है यीशु मसीह से, घमंडी नहीं करता।
हालेलुया। लेकिन मनुष्य कभी भी परमेश्वर से वो डरता भी नहीं है। दुष्ट आत्माओं को पता है कि हम कहां जाएंगे, लेकिन एक मनुष्य क्या है, नहीं डरता वो। हालेलुया। तो हमने किसका भय मानना है, परमेश्वर का भय मानना। आगे क्या लिखा है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। हर एक लोग एक दिन यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह क्या है, प्रभु है। हर एक लोग क्या करेंगे, जब हम स्वर्ग पे उठा लिए जाएंगे ना, हालेलुया, तो जितने भी लोग हैं ये सारे कहां पे आएंगे, भवनों में आएंगे, चर्च में आएंगे और घुटने टेक के कहेंगे कि हमें क्या करे, दोबारा मौका दे दे, हमें क्षमा कर दे, हमें माफ कर दे, हमें क्या कर दे, क्षमा कर दे। हालेलुया। परंतु हमारा परमेश्वर है वो अद्भुत परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि 7 साल के क्लेश के बाद परमेश्वर फिर क्या करेगा, क्षमा करेगा। जो उस क्लेश में को निकलेंगे ना, तो परमेश्वर उनको क्षमा करेगा। हालेलुया। और जितने परमेश्वर के लोग, उनको बादलों पे उठा लिया जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रभु भोज में चलते हैं। आगे चल, सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें।